साथियों नमस्कार। हम तो आप लोगों से पहले भी कहते थे, हमारे वीडियो उस पे था इलेक्ट्रोल बॉन्ड के ऊपर कि बहन जी को कोई धन्ना सेठ चंदा नहीं देता है। और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो चाहने वाले हैं, बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने वाले हैं, वही लोग 100-200 रुपये चंदा देते हैं, वो पार्टी फंड में जाता है। उसी से बहन जी चुनाव लड़ती हैं, उनको कोई धन्ना सेठ नहीं देता है। साथियों इस बारे में हम आपको खुल कर के बताएंगे। साथ ही आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हो सके तो शेयर भी करें, क्योंकि हम मिशनरी साथी हैं, मिशन से जुड़े हुए हैं। तो आपका भी कर्तव्य है कि हमें भी सपोर्ट करें और हम मिशन को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया के द्वारा। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। साथियों हम बताना चाहते हैं कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड, जिसके बारे में हम एक वीडियो भी बनाए थे और वो वीडियो काफ़ी हिट भी हुआ था, लोग पसंद भी कर रहे थे। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है 2018 में मोदी सरकार लेकर के आई थी वो स्कीम। और वो स्कीम 1000 से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है। अब वो खरीद करके किसी पार्टी को जो है या किसी को आप दे सकते हैं। ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई को कि आप जो है सारे मामलों को उजागर करिए, कितना और कौन कौन कितना खरीदा और किसको चंदा दिया, किसके नाम पे दिया, किस पार्टी फंड में वो पैसा गया। तो मतलब ये है कि स्कीम लाने वाली बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी फ़ायदा लेना चाहती थी। हालांकि और भी कांग्रेस को भी चंदा मिला है और रीजनल पार्टियों को भी चंदा मिला है, लेकिन इसमें बहन जी का नाम नहीं है, कहीं दूर दूर तक नहीं है। उनको लोग ऐसे ही बदनाम करते हैं कि दौलत की बेटी हैं, दौलत की बेटी हैं, क्योंकि उनके पास कोई आईटी सेल नहीं है, कोई मीडिया नहीं है। क्योंकि जो भी मीडिया है सब मनवादी मीडिया है, तो बहन जी के बारे में कहाँ अच्छी खबर फैलाएंगे, बताएंगे। उनके खिलाफ तो मूर्ति वाली या दौलत की बेटी तमाम खबरें ऐसी आती हैं जो मायावती के ऊपर डिबेट होती है। लेकिन बहन जी को उद्योगपति एक पैसे जो है चंदा नहीं देते हैं। ऐसे में जो स्कीम लेकर के भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई थी, सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसी को हुआ है। ये मामला 2018 में ये स्कीम बनाई गई थी और अभी तक जो है 2024 चल रहा, अभी तक जो है चंदा सभी पार्टियों को मिलता रहा है, सबसे ज़्यादा बीजेपी को मिला है। अब जो चंदा मिला है उसमें लोग मिलान भी कर रहे हैं, जो रेट पड़े हैं कंपनियों पे उसका मिलान लोग कर रहे हैं कि किस डेट में कौन सी कंपनी पे रेट पड़ा। उसके बाद वो कंपनी वो बॉन्ड खरीद करके उस भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल दिया पैसा। फिर उसके बाद उसका रफा दफा हो गया, ऐसा ट्विटर पर लोग लिख रहे हैं, उस चीज़ को मिलान कर रहे हैं। तो साथियों हम बात कर रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी को एक पैसे नहीं देता है कोई भी धन्ना सेठ, सिर्फ कार्यकर्ता उनको पैसा देते हैं और पार्टी को मजबूत करते हैं। जब से साहब कांशीराम पार्टी को बनाए हैं तभी से उनकी कई DS4 या तमाम संगठन उनके साथ काम करती थी। बहुत सारे लोग नौकरी छोड़ करके इस मिशन से जुड़े हुए थे। साहब कांशीराम खुद जो है नौकरी छोड़ करके इस मिशन से जुड़े। उसके बाद जब मिशन तैयार हुआ, कैडर कैंप हुआ, कैडराइज हो गए सब लोग, तो उसके बाद उन्होंने पार्टी की स्थापना की, क्योंकि उन्होंने बताया कि बिना सत्ता में रहने की वजह से हमारे समाज में कोई बदलाव नहीं आ सकता है, हमारा सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सकता है। सिर्फ सत्ता ही चाबी है जिससे हमारा जो है समाज परिवर्तन कर सकता है। उसी के रास्ते पे बहन जी चल रही हैं और हमारा समाज जो है उनको चंदा देता है। लेकिन मीडिया, सोशल मीडिया पे इस कदर उनका हवा बनाया जाता है कि वो दौलत की बेटी हैं, पैसे लेकर टिकट बांटती हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि पैसा लेकर के वो टिकट बांटती हैं। कार्यकर्ताओं द्वारा जो पैसा दिया जाता है, धन्ना सेठ उनको पैसा नहीं देते हैं, उन्हीं पैसे से वो चुनाव लड़ती हैं। हर विधानसभा, हर लोकसभा में यही होता है। खैर मैं बात करना चाहता हूँ कि जो इतनी टॉप 10 लिस्ट है, उस लिस्ट में मायावती जी का कहीं भी नाम नहीं है। सबसे ज़्यादा चंदा बीजेपी को मिला, टीएमसी को मिला, BRS को मिला, कांग्रेस को मिला, है ना। बहुत सारे ऐसे रीजनल पार्टी हैं जिनको वो क्या नाम है इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पे उनको पैसा मिला।
इलेक्ट्रल बॉन्ड की सूचना भी किसी को देने का वो हक नहीं था कि सार्वजनिक करें। लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ, JY चंद्रचूड़ साहब ने जो है ऑर्डर दिया कि नहीं, कौन खरीदा है, किसको बेचा है, इसका नाम उजागर करे SBI, और इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पे उसको उजागर करे। भारत के जनता को ये जानने का अधिकार है, नागरिक को जानने का अधिकार है कि किसको कितना कौन पैसा दे रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पैसे के एवज में कोई काम ले रहा है। जैसे बहुत सारी कंपनियों ने उनको पैसा दिया है, तो वो कंपनी क्यों पैसा देंगे सरकार को? सरकार को नहीं, मैं कहूँगा पार्टी को दिया, भारतीय जनता पार्टी को। सरकार को तो नहीं कोई पैसा मिला, तो उस पार्टी को फंड क्यों दे रही हैं बिना लालच के? कई कई करोड़ रुपए लोग दे रहे हैं, कोई 70 करोड़, कोई 80 करोड़। इस हिसाब से इतना ज़्यादा बड़ी रकम भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया है, तो क्यों गया है? इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं, ट्विटर पे लिख रहे हैं कि आखिर क्यों चंदा दे रहे हैं सब कंपनियां। यहाँ तक कि जो कोरोना का वैक्सीन बनाने वाली कंपनी थी, वो पुणे वाले करके हैं, वो भी पैसा डोनेट किए हैं। अब विपक्ष वाले और लोग उस पर भी सवाल कर रहे हैं, करना भी चाहिए कि जो हमारे यहाँ वैक्सीन सबको लगाया गया, वो भी जो है पैसा दे करके पुणे वाले ने भारतीय जनता पार्टी के खाते में पैसे दिए हैं। पैसा देने के एवज में उनको टेंडर मिला, और टेंडर मिल करके पूरे देश में वैक्सीनेशन हुआ। तो जितने भी स्कीम हैं जितने भी स्कीम चलाए जा रहे हैं, वो ज़्यादा तक जो है भारतीय जनता पार्टी को, या जो जहाँ की जो सरकार है, उस सरकार को उन्होंने चंदा दिया है, जिसके एवज में बड़े उद्योगपतियों को काम मिला है। ऐसे में साथियों, हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है, बहन जी को कोई बदनाम ना करे। कुछ नीतियां हैं जिसकी वजह से हम लोग आलोचना कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे नेता हैं, हम नीचे स्तर पे